हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो कल भैया आपका केमिस्ट्री एग्जाम है। कुछ बच्चे अभी भी प्रॉब्लम में पड़े हुए कि सर कितना पढ़े, शायद वो साल भर पढ़े नहीं है या बहुत लेट में स्टार्ट किए हैं, अभी कंफ्यूज है कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कौन सा चैप्टर में ज़्यादा टाइम दे ताकि हमारा ठीक ठाक नंबर आ पाए, अराउंड 50-60 आउट ऑफ 80 आ पाए। वही डिस्कस करने वाले। सबसे पहली बात देखिए, ये मार्किंग स्कीम लिखा मैंने, जो अप्रॉक्सीमेट है, जो मैंने स्पेसिफिक पेपर देख के एक अंदाजा लगाया कि इस रेंज में आपका ये चैप्टर से मार्क्स आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, मतलब 15 से 20 नंबर का यहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, हालांकि मैंने 12 से 16 लिखा है, लेकिन 10 से 12-13 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आएंगे सी नो 10 से सपोज 13 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 से 16 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेटलर्जी 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मोल कॉन्सेप्ट 10 से 12 नंबर का आ सकता है। पीरियोडिक टेबल, अगेन ये एक अच्छा चैप्टर है, 10 से 15 नंबर या फिर 10 से 13 पकड़ लो। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग 5 से 8 नंबर का आ सकता है। एसिड बेसिस सॉल्ट 5 से 8 नंबर का। एनालिटिकल केमिस्ट्री 10 से 12 नंबर का आ सकता है। तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मार्क्स स्कोरिंग कहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात जिन आपको ये देखना है कि आप स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अच्छा से करो, बिकॉज बहुत क्वेश्चन रहेगा स्टडी ऑफ कंपाउंड से। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शंस है, लेकिन उसके सब रिएक्शंस नहीं आ रहे जो आपके बुक में दिए हुए। तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा रिएक्शंस आ रहा है, उनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा, इलेक्ट्रोलिसिस, दीज आर वेरी इजी टॉपिक वेयर यू कैन इजीली स्कोर मार्क। इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में जो भी लैब प्रिपरेशन है, ईस्टरिफिकेशन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में डायग्राम बेस्ड आ सकता है, तो लैब प्रिपरेशन में सेटअप देख लेना। ठीक है। उसके बाद जो इजी है मेटलर्जी, हालांकि कम नंबर का है, बट ये आपका आराम से नंबर उठ सकता है। यहाँ पे आप एलॉयज देख लेना, एलॉयज से क्वेश्चन देता है, 1-2 नंबर का दे सकता है। ठीक है। ये सब चैप्टर ना 1, 2, 3, 4 ये बड़ा ही इजी चैप्टर है आपका। फिर से अगर मैं बात करूं मोल कॉन्सेप्ट की, तो मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने 3-4 वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने बताया है किस तरह आप न्यूमेरिकल को अप्रोच कर सकते हो। उसमें इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, या फिर जो भी आप बुक से देख लो। ये इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये सब सम्स आप कर लेना, न्यूमेरिकल्स कर लेना, बिकॉज ये थोड़ा ईजी है, ये अप्रोचेबल है, आप आराम से कर सकते हो। बच्चे मैंने देखा है जो केमिकल रिएक्शंस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गिब्स लॉ बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। बट इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला ये बड़ा इजी है, यहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है। फिर मैं बात करूँ केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में एटलीस्ट जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स है वो सब अच्छे से पढ़े। कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ा ध्यान देना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उससे सवाल आ सकता है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, अमोनियम आयन, ये सबसे सवाल दे सकते हैं ये लोग। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल हो गया। पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट आप, पीरियोडिक टेबल में देखता हूँ बच्चे लोग रॉन्ग कर देते हैं। वहाँ पे 4-5 आपको एलिमेंट दिया रहता है, उनको सजाया जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, वहाँ पे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। तो एटलीस्ट ये तो जान लो कि जो जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स है वो अलॉन्ग द पीरियड और डाउन द ग्रुप किस तरह बिहेव कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो, उतना कर लो। ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो मेरा मानना है कि आप फोकस करो 1, 2, 3, 4, ये 4 पे अच्छे से फोकस करो। ये 4 बड़े ही इजी है। मेटलर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस, ऑर्गेनिक, ये तो 3 बड़े ही इजी है। ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में आप जाओ, ये 4 टॉपिक अगर अच्छे से आपने किया है तो लगभग मतलब 50 आने के चांसेस आपके बड़े ही, मतलब आउट ऑफ 80 एटलीस्ट 50 तो आपको मिल ही जाएगा। ये सब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है, और बाकी जितना हो पाए, जितना आप कर पाओ उतना ध्यान दो। समझ में आया। और जस्ट देखो पैटर्न अगर देखा जाए तो वहाँ पे ना बहुत स्कोप है आपके पास। फिल इन द ब्लैंक्स आता है,
फिर से मैथ्स द कॉलम आता है, ये सब में ना मार्क्स आप आराम से उठा सकते हो। जैसे मैथ्स द कॉलम में मोर और लेस 5 मार्क्स है तो वो आपको 5 मिलने के चांसेस बड़े हाई है, बिकॉज लेफ्ट राइट कॉलम देखने के साथ पता चल जाता है कौन किससे जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, IUPAC केमिकल बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC कर लो अच्छा से, बिकॉज वहाँ सेक्शन ए में क्वेश्चंस देगा यहाँ का। फिर से आइसोमेरिज्म, मेरे पुराने वीडियोस हैं आप देख सकते हो, उसमें आइसोमेरिज्म, आयोपेक, ये अच्छे से कर लो बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको एक इमेज दे देगा, उस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो जितने भी लैब प्रिपरेशन है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, ठीक है, मेटलर्जी में भी कुछ पिक्चर्स है, वो कर लेना अच्छा से, क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है। क्लियर है? मेरा मानना है 1 2 3 4 इस पे आप फोकस करो कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स मान लो 15 नंबर का आ रहा है, मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लो 10 नंबर का आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस 10 नंबर का आ रहा है, मेटलर्जी सपोज 5 ही नंबर का आ रहा है, 10 20 30 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। हालांकि मैंने ये लोअर एंड लिया है, कम लिया है, ठीक है। तो ये अच्छे से करोगे तो एक अच्छा खासा नंबर आपका उठ जाएगा। ऊपर से बोला ना मोल कॉन्सेप्ट कर लो, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो कर लो। केमिकल बॉन्डिंग में जो भी डॉट एंड क्रॉस जो भी आपसे हो पा रहा है कर लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ज़्यादा फोकस करो। अगर आप ये सब अच्छे से कर रहे हो तो 80 में 50 से 60 आपका आराम से आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।